बढ़ रहा है विपक्ष दलों से, जो वहाँ पर रुझान आ रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ देख रहे हैं। आप, हमको लगता है उस 7 बजे वाला प्राइम टाइम देखते हैं। नहीं, 7 बजे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री इतने सारे काम किए, आपको मालूम चला कि बड़ा 5 राज्य में भाजपा का लहर है। अच्छा, किसने बताया? हम आपसे यही तो पूछना चाहते हैं। आपको नहीं पता है इतना सारा? हमको तो ये मालूम है कि कांग्रेस में जा रहा है, पूरा विपक्ष में जा रहा है। हमको तो पुराने कांग्रेसी भी हैं, भले कमेरावादी में चले गए हैं पार्टी में, लेकिन फिर भी दिल तो आपका कांग्रेसी की तरफ है। तो आप तो कांग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेसी हैं। आप तो पत्रकार हैं कि आप भी भाजपा ही हैं कि आप भाजपा की बात करेंगे? पहले वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यही बात आपका सत्य सवाल है। हमको लग रहा है कि वो भाग जाएंगे। क्यों? डरा गए। बनारस में तो चौतरफा विकास हुआ है, आप भी चल रहे हैं, पुल का मजा ले रहे हैं, तो न भागें, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, न भागें कॉरिडोर में, न भागें, तब न भागें, लड़ें तो हरा देंगे क्या? हाँ, हरा देंगे। अरे यार, चुनाव और खेल में जो है राजनीति और क्रिकेट में हरा देंगे। अरे भाई, के चोट पे बोलिए हरा देंगे। राजनीति और क्रिकेट में क्या है, क्या भविष्य कोई तय कर पाता है? कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ देखा नहीं जाए। यही इंदिरा गांधी जी थी। देखिए, बनारस के इतिहास को ललकारिए मत गुरु। यही इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी। यही बनारस के गंगापुर के स्वर्गीय राजनारायण जी थे, जाकर के प्राइम मिनिस्टर को हरा दिए। राजनीतिक खेल में कभी भी इतना नहीं। और यही इसी चुनाव में देख लीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे, पल्लवी पटेल जी हरा दी कि नहीं डिप्टी सीएम को। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुका है, बिगुल भी बज चुका है। हर पार्टी चुनाव प्रचार तेज भी कर दी है। और हमारे साथ है कमेरावादी नेता हैं, बनारस वाले मिश्रा, हरीश मिश्रा हैं, और इनसे बात करेंगे कि 5 राज्य का क्या रिजल्ट आएगा। और भी बातें हैं चुनाव को लेकर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर किस तरीके से सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहले 5 राज्य का जो रिजल्ट आएगा उसको लेकर हम बात करेंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से चुनाव हो रहा है 5 राज्य के, उसका क्या निर्णय आएगा? क्या कुछ लगता है कि क्या वहाँ पे बदलाव होगा? भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहेगा? देखिए, 5-0 की लड़ाई है पूरे 5 स्टेट में जो चुनाव हो रहा है। मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 5-0 का है लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी उसमें दंगल खेल सकती है, चुनावी दंगल खेल रही है, बाई प्लेयर है। लेकिन जनता का जो आक्रोश है, जनता का मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की झूठ का जो पुलंदा है, उसको झेलते झेलते जनता अब ऊब गई है और भारतीय जनता पार्टी से हाथ पैर धूल करके भागना चाहती है एकदम। ऐसा क्या लगता है, क्यों हाथ धूल कर भागना चाहती? नहीं, उनके पूरे 9 साल का जो कार्यकाल है उनका, और पूरा झूठ का जो है, पूरा भौकाल का जो है, पूरा नफरत का है। आप बताइए कहाँ से आप जोड़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? एक आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने? पत्रकार, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आप सर्वे करने उतरे हैं तो ज़मीनी हकीकत पर आदमी की मानसिकता को जरूर टटोलेंगे, तभी रिजल्ट पे जाएंगे। हमको एक बात बताइए कि अगर जो एमपी का, मिजोरम का, तेलंगाना का और अन्य राज्यों का वोटर है, वो भाजपा को क्यों देगा? कुछ 2-4 कारण हमें को आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कारण ही नहीं है कि जो वोटर जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करे। उनके शीर्ष नेता का पूरा ब्लफबाजी, पूरा आप कार्यकाल उठा के देखिए, आखिर किस कारण दे दें भाई? कब तक धारा 370 और कश्मीर के नाम पर आप वोट ले लेंगे? आप कब तक जो है कि राम मंदिर के नाम पर वोट लेंगे? आप कब तक जो है कि धर्म मजहब के नाम पर वोट लेंगे? आम आदमी आज रोटी और रोजी के सवाल पर एकदम तनहा खड़ा है। न विपक्ष उसका फुल प्रूफ सहयोग कर पा रहा है और ना ही सत्ता पक्ष उसको दे पा रहा है। मिला क्या जनता को? इस 5 राज्य के जनता को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच से क्या मिला? जलालत मिला, हताशा मिला, निराशा मिला। अब उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए सत्ता पक्ष से भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्षस्थ नेताओं को बाहर करना होगा। जो नई वादे के साथ आ रहा है, जो वादा पूरा करने की बात कर रहा है, हम उसके साथ जाएंगे। हम क्यों जाएं ब्लफबाजी वाले पॉलिटिक्स में? मोदी जी कह रहे थे 15 इतना चौतरफा पूरा देश में हुआ है, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ और 5 राज्यों का जो रिजल्ट आएगा 5-0 से आएगा?
में जनता का जो वहाँ लगाव बढ़ रहा है विपक्ष दलों से, जो वहाँ पर रुझान आ रहे हैं, पता नहीं आप कहाँ देख रहे हैं। आप, हमको लगता है उस 7 बजे वाला प्राइम टाइम देखते हैं। नहीं, 7 बजे वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रधानमंत्री इतने सारे काम किए कैसे आपको मालूम चला कि बड़ा 5 राज्य में भाजपा का लहर है? अच्छा, किसने बताया? हम आपसे यही तो पूछना चाहते हैं। आपको नहीं पता है इतना सारा? हमको तो ये मालूम है कि कांग्रेस में जा रहा है, पूरा विपक्ष में जा रहा है। हमको तो पुराने कांग्रेसी भी हैं, भले कमेरावादी में चले गए हैं पार्टी में, लेकिन फिर भी दिल तो आपका कांग्रेसी की तरफ है। तो आप तो कांग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेसी हैं। आप तो पत्रकार हैं कि आप भी भाजपा ही हैं कि आप भाजपा की बात करेंगे? देखिए, हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल होता है तो आप गोल क्यों घुमाना? नहीं, गोल क्यों घुमाएंगे? घुमाकर हम गोल नहीं घुमाते, हम गोल नहीं घुमाते, हम सीधे सीधे लकीर खींचते हैं। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच दिए। आप लोगों को नहीं पच पा रहा है। हम आपसे पूछना तो चाह रहे हैं, 5 राज्य में मान लीजिए हम कांग्रेस और विपक्ष की तरफदारी कर रहे हैं, आप लोग क्यों कर रहे हैं भाजपा की तरफदारी? हम जो कर रहे हैं उसको आप लोग सच्चाई क्यों नहीं मान रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि मिजोरम से खींचा है वो कोई नहीं खींच पाएगा। हम कह रहे हैं ना, मिजोरम से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान तक जो लकीर खींच दिया है कांग्रेस और विपक्ष ने, उसको नहीं तोड़ पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सेना। केंद्रीय मिनिस्टर उतारा जा रहा है। क्या बात आप कर रहे हैं? क्यों उतारी केंद्रीय मिनिस्टर? 55 मुख्यमंत्री उतारे। देखिए, घबराहट और छटपटाहट देख करके देखिए, कुछ ठौ ठिकाना आपको भी लगाना चाहिए, जनता को भी लगाना चाहिए। नहीं है व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी कांप चुकी है अंदर से, बहुत तेजी से कांप रही है, डर रही है। हाय बप्पा मैया कर रही है इसके सारे कार्यकर्ता। 5 राज्यों में 5-0 से विपक्ष बढ़त लेने जा रहा है। ये सही घोषी न चिल्ला रहे थे कि जीत जाएंगे, जीत जाए। घोषी हारे कि नहीं हारे? बताओ बताओ। और सुनिए पहले तो आजमगढ़ जीते ना। और सुनिए ना, उसके बाद ऐसा ही जो है मार एकदम, बिहार है तो मध्य प्रदेश डकैती वाला सरकार बना रहे थे। हम लोग भी बिहार छीने कि नहीं छीने? टक्कर हम लोग दे रहे हैं। कमजोर पहलवान नहीं है विपक्ष के लोग। भारतीय जनता पार्टी अब अपने कुकर्मों पर माफ़ी मांगना शुरू कर दे, ताकि जनता के दिल में रहम आए विपक्षियों में। इनके साथ वो क्रूरता न किया जाए जो क्रूरता ये अपने विपक्षी दलों के साथ किए हैं। देखिए, इंसान है हम लोग, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। खाली भाजपा भाजपा भाजपा। किसने बताया आपको भाजपा की बढ़त है 5 राज्य में? चौतरफा विकास हुआ, विकास के काम पे मिलेगा। और विकास है, हम वही विकास क्या चाहते हैं? वही विकास हम देखना चाहते हैं। विकास हुआ है जो बनारस में आपके कह देने से। आप तो विपक्षी हैं, तो जाहिर सी बात है आप बस नुक्सा खोजेंगे। हाँ, तो वही नुक्सा जानने के लिए तो आप आए हैं। तो हम क्या कह दें? आपसे हमारी मित्रता है तो हम आपके मुँह या मिट्ठू बन जाएं? हम कह दें कि भाजपा बहुत बढ़िया काम की है, 300 रुपया का टमाटर भाजपा खिलवाई, और आप ही आए थे वो न्यूज़ कवर करने। आपको नहीं तरस आया उस कार्यक्रम को देखने के बाद कि जनता इतनी भावनात्मक रूप से टूट गई है? आप वहीं को हम बुला करके नेबुआ का दाम जब बढ़ा था तो काट करके तंत्र विद्या किए थे, भूल गए आप वहीं न चलाए थे। नेबुआ कहो, अंत्र मंत्र तंत्र जितना हो सका इस नरेंद्र मोदी को मनाने के लिए कि अरे यार अब तो गरीब गुरबों की बात और दर्द को समझो, उतना ये जटिल और कठोर होता गया। बताओ क्या करें? अच्छा ठीक है, 5 राज्यों की बात तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की क्या सरगर्मी है, क्या कुछ रहेगा, क्या लगता है कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे? पहले वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यही बात आपका सत्य सवाल है। हमको लग रहा है कि वो भाग जाएंगे। क्यों? डरा गए। बनारस में तो चौतरफा विकास हुआ है, आप भी चल रहे हैं, पुल का मजा ले रहे हैं, तो न भागें, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, न भागें कॉरिडोर में, न भागें, तब न भागें, लड़ें तो हरा देंगे क्या? हाँ, हरा देंगे। अरे यार, चुनाव और खेल में जो है राजनीति और क्रिकेट में हरा देंगे। अरे भाई के चोट पे बोलिए हरा देंगे। राजनीति और क्रिकेट में क्या है, क्या भविष्य कोई तय कर पाता है? कब कहाँ क्या हो जाएगा कुछ देखा नहीं जाए। यही इंदिरा गांधी जी थी। देखिए, बनारस के इतिहास को ललकारिए मत गुरु। यही इंदिरा गांधी जी थी, कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर थी। यही बनारस के गंगापुर के स्वर्गीय राजनारायण जी थे, जाकर के प्राइम मिनिस्टर को हरा दिए। राजनीतिक खेल में कभी भी इतना नहीं। और यही इसी चुनाव में देख लीजिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे,
पल्लवी पटेल जी हरा दें कि नहीं डिप्टी सीएम को। अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, इतना अहंकार पालना नहीं चाहिए। पत्रकार बनो, भाजपा के मत बनो। तुम्हारी जब पूरा आपसे सवाल पूछा जाता है तो भाजपा के एजेंट कहना शुरू कर देते हैं। आप नहीं, आप सवालों में जब फंसते हैं तो आप यही बात करते हैं। आप भी तो कलेजा जलाना शुरू करते हैं। हाँ। आप हमको लुक्कारी दिखाएंगे तो हम आपकी आरती उतारेंगे। आप हमको तो बताइए क्या रहेगा, क्या निर्णय आएगा निर्णय? चुनाव भाजपा हार जाएगी। ऐसा क्या, चारों तरफ जाल बिछा है विकास आपको का? दर्द क्यों हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है, हम विकास कार्य बता रहे हैं, तो विकास हुआ आप है। विकास कार्य अपने माइक पर खूब बताते रहिएगा, देखिएगा फिर भी हार जाएगी भाजपा। मतलब तो फिर कौन आएगा यहाँ पे? हैं? कौन आएगा? विपक्ष के लोग आएंगे। कौन आएगा वही तो पूछते हैं। वही जो अभी बन रहा है इंडिया सब टाइट हो जाएगा। सब टाइट हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी का क्या होगा, जो यहाँ पे चौतरफा जो विकास की बात आते हैं और जब भी आते हैं तो करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं। ईडी और सीबीआई और आईटी के अधिकारी उनका भी स्वागत करेंगे जब सरकार बन जाएगा। तो सरकार बन जाएगा कि बिगड़ जाएगा? किसका? जब विपक्ष का सरकार बन जाएगा तो ईडी सीबीआई उनका भी स्वागत करेगी, उनके भी मिनिस्टरों का करेगी। जो किए हैं, जो सिखाए हैं वही झेलेंगे। क्या करेंगे? जैसा आप बोएंगे वैसा ही ना काटेंगे। तो यानी ठप्पा लगा दिया जाए कि 24 में यहाँ से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से सांसदीय चुनाव लड़ते हैं तो हारेंगे। हाँ, ठप्पा लगा दीजिए। पूरे देश से हारेंगे कि खाली बनारस से हारेंगे? वही जीत के क्या करेंगे जब पूरे देश में भाजपा हार गई? वो जीत के क्या कर लेंगे? आप भी ऐसी बतिया रहे हैं बात। क्या स्थिति रहेगी? 80 सीट है उत्तर प्रदेश में। 80 सीट में पिछली बार भी तो पूरा 80 जीत नहीं पाए थे, उसी में दुगना कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से मनोज तिवारी भी आज एक गोरखपुर में बात बोले हैं कि 80 के 80 सीट जीत रहे हैं, क्या कहेंगे मनोज तिवारी? मनोज तिवारी की बात आप क्या करते हैं? मनोज तिवारी जी से कर दीजिए पचरा फचरा गाँव। राजनीति की बात अब आप भी उनका कैमरा लेके लगे दौड़ने। क्या राजनीतिक अनुभव है उनको? उनके बात से, उनके व्यवहार से, उनके उत्साह से। सांसद बन जाने से बड़ी बुद्धि नहीं हो जाती है। वही हम बार बार कहते हैं, बड़े पद पर चले जाने से बुद्धि बड़ी नहीं होगी। बुद्धि उनकी राजनीतिक बहुत छोटी है। छोड़िए, हटाइए। उनको समझे में नहीं आ रहा है कि क्या समीकरण चल रहा है, क्या चल रहा है। हवा में वो 80 ले लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम 500 सीट से ऊपर आ जाएंगे। तब क्या अब मानेंगे आप इस बात को? हैं? तो ये सब बचकानी बात है। और अब राजनीति में लवंडा टाइप हैं मनोज तिवारी जी। तो अब वक्त ही बताएगा किस तरीके से क्या कुछ होता है। लेकिन बनारस वाले मिश्रा ने जो 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, 5-0 से इन्होंने अपना खाता खोल दिया, यानी बता दिए हैं कि भाजपा वहाँ के साफ हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है वो क्या किस तरीके से क्या कुछ रहेगा, वो विशेष ये रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।